घाटे में नहीं है। मेरे भाइयों, हर बंदा चाहे वो किसी भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे घाटा ना हो। सनतकार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, ताजिर भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, जिम्मेदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, दुकानदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो। अलगर्ज जो जिस भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे नफा ही नफा मिले और घाटा ना हो। ये हमारी अपनी सोच है, घाटा क्या है नफा क्या है, हम दुनियावी कारोबार को सामने रखते हैं। लेकिन एक घाटे और नफे का जिक्र तेरे और मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया और कसम उठाकर फरमाया। और जब रब कसम किसी चीज की उठाए, कुरान का हर लफ्ज काबिले तवज्जो है, कुरान का हर लफ्ज काबिले एहतराम है और कुरान का हर लफ्ज लासानी है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और महबूबे रब्बुल आलमीन की जुबान है। लेकिन जहां फिर वही खालिक कायनात कसम उठाकर गुफ्तगू फरमाए, तो उसका और भी मजा आ जाता है सुनने और समझने का कि इस बात की कोई अहमियत ज्यादा है। इसलिए तेरे और मेरे रब ने यहां फरमाया, कसम है मुझे जमाने की कि सब घाटे में हो। जो नफा तुम्हें नजर आ रहा है, कोई रब के नजदीक नफा नहीं। जो तुम्हें नुकसान नजर आ रहा है, रब के नजदीक वो कोई नुकसान नहीं। नफा और नुकसान एक रब ने पैमाना बना दिया है। जिस तरह इज्जत और जिल्लत का रब ने एक मेयार बनाया कि हम दौलत वाले को इज्जत वाला समझते हैं, मिनिस्टर को इज्जत वाला समझते हैं, बड़े खानदान वाले को इज्जत वाला समझते हैं, चौधरी और खान को इज्जत वाला समझते हैं। खालिक कायनात ने सबको रद्द करके इज्जत का एक ही मेयार रखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। इज्जत वाला वही जिसके अंदर तकवा, इज्जत वाला वही जो मुतकी है, चाहे टाट पर बैठा हो, झोंपड़ी पे बैठा हो, रूखी सूखी खा रहा हो, रब ने फरमाया इज्जत वाला। इसके बरक्स कोई मोहल्लात में रह रहा हो, प्रोटोकॉल दुनिया की उसके आगे पीछे हो, दौलत के अंबार हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो और उसके अंदर तकवा ना हो, रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये बेइज्जता है, इससे बड़ा बेइज्जता कोई नहीं, तकवे से खाली हो। इसी तरह से नफे और नुकसान का भी अल्लाह ने मेयार बना दिया और फरमाया सब घाटे में हो, सुन लो इंसानों। लेकिन जिसने अपने अंदर चार खूबियां पैदा कर ली, वो नफे से निकल, वो नफे में ही नफे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसके अंदर हमें चार चीजें नजर आती हैं नफा बख्श बंदा बनने के लिए और इस दुनिया में नफे का काम करने के लिए, कि जब बंदा दुनिया से जाए तो एक अच्छा ताजिर हो कि नफे की जिंदगी गुजार गया। उसको चार चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार करनी पड़ती। चार चीजें कौन सी हैं? ईमान, अमले साले, हक और सबर। सुभान अल्लाह। ये चार चीजें कुरान के इन आयत में हमें नजर आती है। ईमान, अमले साले, हक और सबर। पता ये चला कि खाली ईमान हो तो फिर भी कुछ नहीं बनता। जब तक ईमान के आगे अमल ना आए, अमल कौन सा ना आए? साहले अमल ना आए। इसकी मैं आगे वजाहत करूंगा साहले अमल क्या है। हर अमल साहले नहीं है। ईमान, अमले साहले
और ईमान और अमले साले पर भी बात नहीं रुकती, फिर उसके बाद आगे हक और सबर भी हो, नफा बख्श।